है आप सभी के हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय राजेश सर। आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 को देखेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया हमारा साइन थीटा बराबर 3/5। हमें बोला क्या, सारे त्रिकोणमितीय तारतम्य को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देख क्या रहे हैं, हमें पता क्या है P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो P/H फॉर्मूला होता है, हमको बोला सारे फॉर्मूला को निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग B निकालेंगे। B निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंदर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे, रूट के अंदर में h का वैल्यू दिया हुआ 5, तो करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंदर कितना 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। घटा देंगे कितना आ जाएगा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। p का वैल्यू आ गया हमारा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी सभी को निकालने के लिए बोला साइन थीटा के बाद कौन सा आता है, दूसरा आता है cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। B का वैल्यू है 4, H का वैल्यू है 5। वैल्यू पुट कर देंगे 4/5, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर साइन हो गया, cos हो गया, तो तीसरा निकालेंगे tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और B का वैल्यू है 4, लिखेंगे 3/4, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा निकालेंगे cot थीटा का वैल्यू। cot थीटा बराबर वैल्यू क्या होता है B/P, लिखेंगे B/P। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो लिखेंगे 4/3, इसका हो जाएगा आंसर। cot थीटा के बाद आता है sec थीटा। तो sec थीटा का वैल्यू होता है H/B। h का वैल्यू देखते हैं, तो h का वैल्यू कितना है 5 और b का वैल्यू कितना है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/4, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम इसके बाद कौन सा आता है, लास्ट आता है cosec थीटा। लिखेंगे cosec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/P। h का वैल्यू दिया हुआ है 5 और p का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो लिख देंगे आंसर कितना हो जाएगा 5/3। इस प्रकार से हम सारे त्रिकोणमितीय तारतम्य को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर जब भी हमें साइन हो, कॉस हो, टेन हो, किसी का दिया हो P/H फॉर्म में दिया रहेगा, सबसे पहले हम B का निकालेंगे जो दिया रहेगा। अगर कॉस दिया रहता तो B/H लिखते, जो दिया रहेगा 2 दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू हमें निकालना पड़ता। तीसरा निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आपको इंट्रोडक्शन क्लास पिछले वाला जो वीडियो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है हमारा, सो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला क्या है, यदि साइन थीटा बराबर यदि cos थीटा बराबर m² माइनस n² 2mn, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए दिया है। इस बार हमें cot थीटा का वैल्यू दिया है। बोला क्या, cot थीटा बराबर दे दिया है m² माइनस n² 2mn। क्वेश्चन दिया क्या, cot थीटा बराबर बोला क्या m² माइनस n² बटा में क्या है 2mn। तो हम देख क्या रहे हैं, cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/P। सबसे पहले हम यहां से क्या निकालेंगे, तो h निकालेंगे। h निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे h निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंदर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का वैल्यू आपको पता है 2 है, लिखेंगे 2mn² प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है m² माइनस n² का होल स्क्वायर। लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे 2mn², तो देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, m का स्क्वायर करेंगे m² और n का स्क्वायर करेंगे तो n² प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो करेंगे क्या चीज a² माइनस 2ab, 2 इंटू a के जगह पर रखेंगे m का स्क्वायर और b के जगह रखेंगे n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b का, तो बोलेंगे a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a हमारा क्या था m और b हमारा क्या था n। तो m का स्क्वायर हो गया a और n का स्क्वायर हो गया ये हमारा b। तो सबसे पहले करेंगे a² माइनस
टू ए के जगह पर एन स्क्वायर, बी के जगह पर एन स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको पूरा को सॉल्व करते हैं। ये जैसे लिखा हुआ है 4m स्क्वायर एन स्क्वायर लिख देंगे प्लस एम, यहाँ पर लिखा हुआ स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, एम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस फिर देखिएगा क्या चीज, सॉरी यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस लिखेंगे 2m स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस यहां देखिएगा तो n कितना हो जाएगा, n के पावर में आप इसको क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या, ये m के पावर में 4 जैसे था वैसे ही रख लीजिए, यहाँ 2m स्क्वायर माइनस में यहाँ प्लस में 4, यहाँ भी m स्क्वायर, यहाँ भी m स्क्वायर, यहाँ भी n स्क्वायर और यहाँ भी n स्क्वायर। जब दोनों जगह सेम सेम रहे तो 4 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा प्लस में 2m स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस n के पावर में 4 जैसे था वैसे लिख दीजिए। तो अब देखिएगा क्या, इसको आप फॉर्मूला में बैठाइएगा तो ये बन जाएगा m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 4 लिखा हुआ है तो इसको जैसे लिखे हुए हैं यही लाइन यहाँ लिख दिए, ये वाला लाइन ऐसे, ये जैसे था वैसे। ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फार्मूला होता है, बोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हो गया a प्लस b के जगह पर लिखेंगे n स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट जो होगा कट जाएगा तो हमारा वैल्यू आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया, ये हमारा h का वैल्यू आ गया। h बराबर लिखेंगे रूट, h बराबर लिखेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हमें निकालने के लिए क्या बोला था, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए, तो कॉट छोड़ के बाकी सब का निकालेंगे। तो sin थीटा का निकाल दे, तो sin थीटा बराबर होता है p बटा h। p का वैल्यू देखेंगे कितना दिया हुआ 2mn और h का वैल्यू हमें कितना है n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। फिर दूसरा क्या आता है cos थीटा, cos थीटा का सॉल्व करेंगे, फार्मूला होता है b बटा h। b का वैल्यू देखेंगे कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। h का वैल्यू क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। साइन हो गया cos हो गया। अब निकालेंगे tan का, tan बराबर फार्मूला होता है p बटा b। p का वैल्यू देखिएगा कितना दिया हुआ 2mn और b का वैल्यू दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। लिख देंगे इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर साइन हो गया cos हो गया tan हो गया, cot दिया हुआ cot नहीं निकालेंगे। अब इसके बाद निकालेंगे sec का, sec थीटा का फार्मूला होता है h बटा b। h का वैल्यू देखेंगे, h का वैल्यू दिया हुआ है हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और b का वैल्यू दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहां से प्लस दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर देगा। फिर हो जाएगा cosec थीटा, cosec थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना h बटा p। तो h का वैल्यू देखेंगे तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो h का वैल्यू है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और p का वैल्यू है 2mn। ये हमारा p का वैल्यू हो गया 2। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या, ये सारे के सारे जो भाग थे हम इसको आसानी से सॉल्व कर दिए। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो तो आपको 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना होगा। जब तीसरा आपको निकाल जाएगा तो तीसरा निकालने के लिए h निकालना था तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला, p का वैल्यू आपको यहाँ था, b का वैल्यू यहाँ था। जैसे जैसे वैल्यू दिया वैल्यू को पुट करेंगे और इससे क्या होगा h का वैल्यू निकाल लेंगे। ये जब h निकल जाएगा तो बाकी निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि cosec थीटा बराबर √10 हो तो शेष त्रिकोणमितीय स्थितियों का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमें। cosec थीटा बराबर √10 दे दिया हुआ है, cosec थीटा बराबर √10। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ये 3। इसके निकाले बाकी सारे को निकालना है। तो देखिए क्या, cosec थीटा बराबर √10 था, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा देंगे तो फार्मूला हो गया h बटा p। फार्मूला हो गया h बटा p। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ h पता है p पता है, क्या नहीं पता हमें b नहीं पता, b निकालेंगे। b निकालने के लिए फार्मूला होता है √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h के जगह पर लिखेंगे √10 का स्क्वायर, अब p के जगह पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1,
10 में से 1 चला गया 9, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, b का वैल्यू आ गया 3। अब हमें निकालना है बाकी सारे का, बाकी वाले ये सबका निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h। तो p का वैल्यू हमारा कितना हो गया, देखेंगे 1, और h का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंदर 10। ऐसे रूट नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट अंदर 10, और रूट 10 पे 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है b बटा h। तो b बटा h, b का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू है रूट अंदर 10। फिर वही चीज है ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 रूट 10 बटा रूट 10 में रूट 10 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10। परिमेयकरण बोले या इसको इंग्लिश में रेशनलाइज करते हैं, साइन हो गया cos हो गया, उसके बाद 10 p बटा b, p का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 3, तो 1 बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा p, तो क्या हो जाएगा 3 बटा 1, मतलब सीधा कितना हो जाएगा 3 बटा 1 लिखिएगा, मतलब 3 इसका आंसर हो जाएगा। cos का उल्टा होता है sec, sec थीटा का वैल्यू होता है कितना, h बटा b, h का वैल्यू है रूट 10, b का वैल्यू है 3, कितना हो जाएगा रूट 10 बटा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हो गया हमारा खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर 90 डिग्री यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर एवं QR बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो sin R, cos R, cot R, tan P, sec P तथा cosec P का मान ज्ञात करें। tan P तथा cot R का मानों को क्या संबंध है, ये भी आपको बताने के लिए बोला। पहले बोला क्या क्वेश्चन कि एक त्रिभुज बना है, जिस त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है PQR। तो आप एक सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया जो 90 डिग्री यहाँ पर है। बोला क्या कि हमें जो है वो एंगल Q जो है वो 90 डिग्री लेना है। एंगल Q 90 डिग्री हो गया, ये P मान लीजिए, Q हो गया, इसको क्या मान लेंगे R। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि P से Q 4 सेंटीमीटर है, तो P से Q 4 सेंटीमीटर हो गया। फिर बोला क्या Q से R जो है 3 सेंटीमीटर है, तो Q से R हमारा 3 सेंटीमीटर। फिर बोला हो तो बाकी साइन आर कॉट आर सबका वैल्यू निकालना है। निकालने के लिए हमें बोला साइन आर, कॉस आर, कॉट आर और टेन पी और फिर शेक पी और कॉसेक पी का मान ज्ञात करें। कॉसेक पी का मान ज्ञात करना है। टेन पी और कॉट पी में क्या अंतर है सो भी बताना है। टेन पी एवं कॉट पी में क्या अंतर है सो भी हमें निकालने के लिए बोल दिया। हम देखते हैं तो साइन निकालना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P बटा H। हमें P पता है, B पता है, इसको हम लोग P बोलते हैं, इसको हम लोग B बोलते हैं, हमको H नहीं पता है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, P से R निकालेंगे। तो PR का स्क्वायर, PR बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंदर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय या आप कह सकते हैं, इसको H निकालने का फॉर्मूला जो होता है इसको H कहते हैं। फिर H बराबर फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी को लिख दिए PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो P से Q देखेंगे हमारा कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, और Q से R जो है हमारा 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का। P से R हमारा 5 आ गया, मतलब H बराबर लिखेंगे 5, इसका वैल्यू आ गया 5। अगर हमें बोला R, तो R का मतलब हुआ यह भाग जो होगा वो थीटा होगा, ठीक है। ये भाग क्या मानेंगे थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग कहते हैं P, मतलब परपेंडिकुलर। इसके जस्ट अपोजिट जो होगा उसको हम लोग कहते हैं बेस।
इसके सामने ठीक है 90 डिग्री के सामने हमेशा जो होगा वो हाइपोटेनस होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने बोला साइन आर का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P बटा H। तो थीटा के सामने P, तो P का वैल्यू है 4 और H का वैल्यू है 5, तो लिख देंगे 4 बटा 5। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा हमारा बोला cos r का वैल्यू निकालने के लिए, तो cos r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cos r बराबर फॉर्मूला होता है B बटा H। यहाँ भी r है तो B ये हो गया और H ये हो गया, तो लिख देंगे 3 बटा 5। फिर बोला cot r, तो cot r बराबर क्या होता है B बटा P, तो B हो गया 3, P हो गया 4, तो लिखेंगे B बटा P 3 बटा 4। अब यहां से हो गया। अब बोला tan P, तो P का मतलब हो गया ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। थीटा के सामने अब इसको P कहेंगे और इसको क्या कहेंगे B, अब ये थीटा नहीं रहेगा, इस थीटा के सामने ये P हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर P बटा B फॉर्मूला हो गया tan थीटा का, तो P का वैल्यू हो गया 3, अब B का वैल्यू हो गया R, कितना हो गया 4। फिर है sec P, sec P का फॉर्मूला क्या है, sec का फॉर्मूला H बटा B, इसके सामने वाला ये P है तो B कौन हो जाएगा ये, और H का वैल्यू तो वही रहेगा, तो 5 बटा 4। फिर है cosec, cosec को अगर देख रहे हैं cosec P का वैल्यू, इसके सामने वाला ये P हो गया ये H हो गया, तो फॉर्मूला होता है H बटा P, 5 बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। और हमें बोला tan P और cot P में क्या अंतर है, सो हमें बताने के लिए बोला tan P और cot R में, सॉरी tan P और cot R में क्या अंतर है। तो tan P का वैल्यू देखते हैं कितना है 3 बटा 4, और cot R का वैल्यू देखते हैं तो कितना हो गया, cot R का वैल्यू भी 3 बटा 4। तो दोनों क्या है एक दूसरे के समान हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के समान बराबर है, इस दूसरे के क्या है एक दूसरे के वैल्यू जो होंगे इनका बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए अगर किसी को यह नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे अगर R बोलेगा तो R के सामने वाला ये जो होगा थीटा होगा, और ये ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाता है। अगर ये थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसका बेस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है यदि sec थीटा बराबर 13 बटा 5 हो, बोला क्या यदि sec थीटा बराबर 13 बटा 5 हो तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें बोला। sec थीटा बराबर 13 बटा 5 हो तो हमें वैल्यू क्या निकालने के लिए बोला है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा वैल्यू दिया है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, इसका मान हमें निकालने के लिए बोला गया। सबसे पहले देखते हैं sec थीटा का फॉर्मूला होता है क्या चीज, बोलेंगे h बटा b। h पता है b पता है, हमको साइन में p की जरूरत है। सबसे पहले हम यहां से p निकालेंगे। p निकालने का फॉर्मूला h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का वैल्यू दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, b का वैल्यू है 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 घटा देंगे इतना आ जाएगा 144, इसका स्क्वायर होता है 12। p का वैल्यू आ गया, p का मान निकल गया कितना 12। अब हमें इसका मान निकालना है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2 गुने sin थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा h, 3 गुने cos थीटा का वैल्यू b बटा h, 4 गुने sin थीटा का फॉर्मूला p बटा h, 9 गुने b बटा h। लिखेंगे 2 गुने p का वैल्यू देखिएगा तो 12 है और h का वैल्यू जो है 13 है। यहां भी 3 गुने b का वैल्यू 5 है बटा 13। यहां भी सेम है 4 गुने p का वैल्यू 12 हो जाएगा, h का वैल्यू 13, 9 गुने 5 बटा 13, क्योंकि यहां भी b बटा h का वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो 12 गुना कितना हो जाएगा 24 बटा 13 माइनस
3 पचे 15/13। यहां सॉल्व करेंगे 12 चौक 48/13 माइनस 9 बचे 45/13। एलसीएम लेंगे 13 का 13 ही आ जाएगा। ऊपर में जब सेम हो जाएगा तो नीचे भी इसका सेम हो जाएगा। देखिए फिर दोनों का नीचे सेम रहेगा, ऊपर भी सेम हो जाएगा। 13 का एलसीएम लीजिएगा तो 13 आएगा। 13 के पारा में 13 एक बार में आता है, एक में 24 से गुना कीजिएगा 24 हो जाएगा। फिर 13 के पारा में 13 एक बार में आएगा, एक में 15 से गुना कीजिएगा 15 हो जाएगा। फिर 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा। 13 के पारा में 13 एक बार में आता है, एक में 48 से गुना कीजिएगा 48। और फिर 13 के पारा में 13 एक बार में आता है, एक में 45 से गुना कीजिएगा 45। इस 13 से 13 को हम क्या कर सकते हैं, काट देंगे। बचेगा क्या हमारा, देखिए 24 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 9। 24 में से 15 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब यहाँ 48 में से 45 जाएगा 3 से 9 को काट देंगे, कितना बार में आएगा 3 बार में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया होगा बारी बारी से सारे वैल्यू को पुट करते चलेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर